वेलकम टू द पोल ऑफ साइंस। आज का हमारा टॉपिक है हार्डी-विनबर्ग थ्योरम। हार्डी-विनबर्ग थ्योरम में नॉन एवॉल्विंग पॉपुलेशन के जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया जाता है। ये थ्योरम दो साइंटिस्ट के नेम पर बना हुआ है क्योंकि दो साइंटिस्ट ने इसको इंडिपेंडेंटली डिराइव किया था इन 1908 में। इस थ्योरम की डेफिनेशन है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जीनोटाइप एंड एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है ओवर द जनरेशन, यानी जनरेशन टू जनरेशन एलील्स एंड जीन्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, हत्ता कि सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के अलावा उनके ऊपर कोई अदर फैक्टर्स अफेक्ट ना करें, अदरवाइज चेंजेस क्रिएट हो सकती हैं। मियोसिस के दौरान एलील्स की शफलिंग यानी एलील्स का अपनी पोजीशन चेंज कर लेना और रैंडम फर्टिलाइजेशन पॉपुलेशन में जेनेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर कोई असर नहीं रखता। पॉपुलेशन में जीनोटाइप एंड एलील की फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, कांस्टेंट पोजीशन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जीन लोकस के लिए पॉपुलेशन में ओनली 2 एलील्स मौजूद होती हैं। जीन लोकस क्या है? वो पोजीशन क्रोमोसोम के ऊपर जहाँ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड एलील्स किसे कहते हैं? पार्टनर ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एलील। पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट यानी ऐसे साइंटिस्ट जो कि पॉपुलेशन की जीनोटाइप पे काम कर रहे होते हैं, उन्होंने एक एलील की फ्रीक्वेंसी के लिए पी अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट किया और दूसरे एलील की फ्रीक्वेंसी को क्यू अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक वाइल्ड फ्लावर हमने लिया है और उसके दोनों एलील की फ्रीक्वेंसी हमने इमेजिनरी ली है, यानी फर्जी ली है। तो P है फर्स्ट एलील जिसकी फ्रीक्वेंसी है इसके पास 0.8 एंड Q की है 0.2। हमारे पास है हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन P प्लस Q इज इक्वल है 1। तो P है 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल 1। तो ये हमारे पास आंसर आता है 1 इज इक्वल 1। पॉपुलेशन में मौजूद लोकस पर कंबाइंड एलील की फ्रीक्वेंसी 100% काउंट होती है बिकॉज 1 इक्वल 1। अगर हमारे पास 2 एलील्स हैं लेकिन हमें सिर्फ एक एलील की फ्रीक्वेंसी पता है तो दूसरे एलील की फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन के जरिए। तो हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन है हमारे पास P प्लस Q इज इक्वल 1। तो अगर हमने P की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है तो हम Q को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो P इज इक्वल 1 माइनस Q। अगर हमने Q की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है तो हम P को दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर देंगे, तो Q इज इक्वल है 1 माइनस P। इसके अलावा हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कहते हैं बिकॉज ये कंबाइंड एलील के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो P प्लस Q अंडर रूट स्क्वायर, मैथ वालों को ये पता होगा ये फार्मूला, ये 9th-10th में भी आप लोग ये फार्मूला करके आए हुए हैं। तो इस फार्मूला को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास बनता है P का स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q का स्क्वायर। तो हम फर्दर हमारी वाइल्ड फ्लावर की एग्जाम्पल को आगे ले लेते हैं और अब इस एग्जाम्पल में भी वाइल्ड फ्लावर की यही दोनों एलील्स की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। जब 2 गैमेट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो दोनों गैमेट्स की जो एलील हैं वो भी आपस में कंबाइन होती हैं और जाइगोट बन जाता है। एक जो जेनेटिक जीनोटाइप है उसको हम डबल ए कहते हैं, इसको हम P स्क्वायर कहेंगे क्योंकि एक गैमेट के अंदर दोनों एलील मौजूद हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको डबल कैपिटल A लिख दिया है और दोनों एलील की वजह से इसको हमने P का स्क्वायर कह दिया है। इसी तरह जो दूसरे गैमेट के एलील्स हैं वो है स्मॉल डबल A, तो इसके एलील्स को हम Q स्क्वायर से जाहिर करेंगे और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो जाइगोट बनता है और जाइगोट से जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके अंदर जो जीनोटाइप होगी वो होगी कैपिटल A एंड स्मॉल a। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं न्यू जीनोटाइप के अराइज होने की और डिपेंड करता है कौन से ऑर्गेनिज्म की कौन सी एलील डोमिनेंट हुई है। तो यहाँ पे कैपिटल A स्मॉल a और कैपिटल A भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ये वाले ऑफस्प्रिंग भी अराइज हो सकते हैं। और ये जो हमारे पास हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल बनेगा पॉपुलेशन में, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2PQ। तो ये हमारे पास एक स्केच बनाया हुआ है, तो स्केच से हम देख लेते हैं ये एक गैमेट की जीनोटाइप है। अभी हमें एक बात समझने वाली है बिकॉज ये इसको हमने यहाँ पे जाइगोट इसलिए कहा है क्योंकि ये डबल A भी किसी ना किसी एग एंड स्पर्म के मिलने से अराइज हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको जाइगोट का नाम दिया है। ये हमारे पास फर्स्ट गैमेट है और ये सेकंड गैमेट है, इसको भी हमने जाइगोट इसलिए कहा है बिकॉज ये भी किसी ना किसी स्पर्म एंड एग के मिलने से अराइज हुआ है, तो हमने इनको जाइगोट का नाम दे दिया। अब डबल A है तो इसको हम P स्क्वायर कहेंगे, डबल स्मॉल a है तो इसको हम Q स्क्वायर कहेंगे। और जो 2 पॉसिबिलिटीज़ थी न्यू जनरेशन अराइज होने की,
कैपिटल ए, स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए, इनको हम शो करेंगे 2PQ से। अब सिंपली हमने क्या करना है, मैथ की तरह एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। P की जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या थी, 0.8, तो P का स्क्वायर है तो 0.8 का भी स्क्वायर ले लेंगे और P स्क्वायर इज इक्वल है 0.64, हमारे पास ये P स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 2PQ है तो 2 साइड पे रहने देंगे, P हम कहते हैं 0.8 एंड Q है 0.2, तो सॉल्व कर लेंगे इनको तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.32। मैथ की तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। Q स्क्वायर है तो Q हमारे पास फ्रिक्वेंसी है 0.2, तो Q का स्क्वायर लेंगे, 0.2 का भी स्क्वायर लेंगे, तो Q स्क्वायर इज इक्वल है 0.04। अब सिंपली हमने क्या करना है, हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन का जो बायनोमियल एक्सपेंशन है उसको हमने लेना है P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल 1, क्योंकि हार्डी-विनबर्ग थ्योरम है वो 1 के इक्वल है। तो अब हमने P स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, 2PQ की वैल्यू 0.32 यहाँ पे पुट कर दी एंड Q2 की वैल्यू हमने 0.04 यहाँ पे पुट कर दी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 इक्वल 1 आएगा। मीन्स के हार्डी-विनबर्ग थ्योरम बायनोमियल एक्सपेंशन पे भी एप्लीकेबल है। सो इस तरह हम ऑल पॉसिबल जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं इस हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन के जरिए। तो ये हमारे पास था हार्डी-विनबर्ग थ्योरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से।